Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे exercise 13.2 question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours में है of 225 electrical components. ठीक है, ये डाटा जो हमें दिखा रहा है क्या इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम बता रहा है किसकी मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ टाइम के बारे में और डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम और द कंपोनेंट इनका हमें मॉडल लाइफ टाइम हमें फाइंड करना है यानी मॉडल निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है लाइफ टाइम आवर्स में देखा 0 20 20 40 40 60 60 80 80 टू 100 100 टू 120 और फ्रीक्वेंसी दे रखी 10 35 52 61 38 29। ठीक, तो अब हमें मॉड निकालना है। अब मॉड के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये रही 61, ये। तो पहले मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये कितनी है? 61 है, 61। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 है तो मॉडल क्लास क्या हुआ? मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास 61 के आगे देखो, 61 के क्लास क्या है? 60 टू 80। तो हमारा मॉडल क्लास हो गया 60 टू 80। ठीक है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए मॉडल क्लास कौन सी है। अब जब मॉडल क्लास मालूम हो जाए उसके बाद हम जो है फार्मूला अप्लाई करें, लिखेंगे मॉड का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये ब्रैकेट में आ गया और बाहर हो गया इनटू H। ये फार्मूला है। हर क्वेश्चन में जितना तुम लिख सकते हो फार्मूला लिखना की प्रैक्टिस करो। रटे नहीं जाते फार्मूला, याद हो जाते हैं। जितने तुम क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चनों के साथ जो है फार्मूला लिखते चले जाएं। अब हम यहाँ बात करेंगे हमारे पास L क्या है, F1 F2 F3 क्या है। L हमारा क्या होता है? L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब लोअर मॉडल क्लास ये है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 60 है, तो L हमारा 60 हो गया। अब बात होती है F1 F0 F2, ये मेन है। अगर ये उल्टा ऊपर नीचे लिख दिया तो सारा गलत। तो देखिए F1 जो होगा वो तो मॉडल क्लास जो आई ना उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 होगी, F1। अब इससे ऊपर जो है, इससे यानी कम, इससे कम वो होगी हमारी F0, ऐसे समझ लो इसको याद। और इससे एक ज्यादा नीचे वो होगी F2। वैसे लिखवा रखा है F0 F2 F1 है क्या? ठीक है ना, ये प्रीसीडिंग इस मॉडल क्लास जो होती है उससे जो हमारी प्रीसीडिंग होती है इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी F0 होती है और सक्सीडिंग जो होती है मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे वाली। ऐसे समझ लो, या समझने के लिए मतलब हमें ये कि गलत ना हो जाए, ऐसा समझ लो कि ये 1 है ना, इससे पहले जो होगा वो 0 होगी, एक माइनस 0 हो गया, एक प्लस करोगे नीचे आएगा, ऐसा समझ लो इसको। जैसे सही लगता है उस तरह ध्यान रखना, पर ये गलत ना हो जाए F1 F0 F2, क्योंकि इसी को वैल्यू पुट करनी है। तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ कि F1 हमने कितना कहा है? 61 कहा है। F0 कितना कहा है? 52 कहा है। और F2 कितना है? F2 है हमारा 38, ये 38 ये है। और H कितना है? H भी तो है। H क्या होता है? साइज, इसकी साइज क्लास की जो साइज है वो कितना कितना का डिफरेंस है हर एक में? 20 का है, तो H हमारा 20 हो गया। अब हम यहाँ पर फार्मूला में अप्लाई करेंगे। L हमारा 60 है प्लस ब्रैकेट लगा दें F1 61 माइनस F0 52 अपॉन में 2 इंटू फिर F1 आ गया तो F1 61 है माइनस F0 52 है माइनस F2 हमारा 38 है, तो 38 आ गया, ब्रैकेट हो गया 1 और इंटू H हमारा 20 है। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने यहाँ इनकी पुट कर दी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मीन नहीं पूछा, सिर्फ मॉडल ही पूछा है। तो मॉड हमारे पास हो जाएगा, सॉल्व करें 60 ऐसे रहेगा प्लस
इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 9, तो ये 9 आ गया अपॉन में, यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 2, ठीक है, माइनस ये दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे ना ये दोनों, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के हैं दोनों प्लस हो जाएंगे, और इनटू यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और इनटू में 20 और सॉल्व करो इसको, 60 प्लस 9 अपॉन में इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 32, ठीक है, 32 और इंटू 20 हो गया, ये कैंसिल हो जाता है, कर देते हैं इसको, यहाँ 10 आ गया, फिर 2 से कर दें, 2 8 जा 6 और 2 5 जा हो जाएगा, तो हमारे पास मोड क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस ये आ गया 9 5 जा 45 अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा 60 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस, इसको हम डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40 पॉइंट, ठीक है ना, 5 बच गए, 8 6 जा 48, 2 बच गए, 8 2 जा लगा दो बस, तो मोड हमारे पास इसका जो आंसर आएगा इसमें प्लस कर देंगे 65.62 हमारा आंसर, तो 65.62 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा टेबल नहीं बनती, मोड में जो क्वेश्चन दिया उसी में हमें फ्रीक्वेंसी देखनी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है वही हमारा उसका मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास पता लगते ही हम क्या करेंगे, हमारे पास मॉडल क्लास पता लगते हैं हमें एल पता लग जाएगा, F1 F0 F2 और H सब मालूम हो जाएंगे, फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले में अप्लाई करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।